अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, हाउ आर यू। मैं हूं शराफत अफजल। आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हुआ हूं, जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह पीएससी है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, या एनटीएस है, या एजे के पीएससी है, उसके जो इकोनॉमिक्स में जो डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उसके आंसर विद आंसर मैं आपको एमसीक्यूज बताना चाहता हूं। और इसका ये प्रोग्राम नंबर 1 है, जिसमें मैं आपको पहले ओवरव्यू इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ जो एमसीक्यूज हैं जो मोस्टली आ सकते हैं रिपीटेडली, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज में है कि फादर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ऑप्शन ए है आदम स्मिथ है, ऑप्शन बी माल्थस है, ऑप्शन सी जो है वो मार्शल है, आदम समेल्सन है, ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो एडम स्मिथ है, ए। क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है, पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो फादर है उसको एडम स्मिथ भी कहते हैं, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, ही डिस्क्राइब हैज द साइंस ऑफ मटेरियल वेलफेयर। किसने डिस्क्राइब किया है? नंबर 1 ये ऑप्शन है रॉबिन्स, नंबर बी मार्शल, नंबर सी रिकार्डो, और नंबर डी केनेजियन। तो ये केनेजियन तो उस वक्त था ही नहीं, ये 1930s के ग्रेट डिप्रेशन के बाद आया। मार्शल, रॉबिन्स और रिकार्डो, तो इसमें ऑप्शन बी है मार्शल। मार्शल ने कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है मटेरियल ऑफ वेलफेयर है। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास आ रहा है वो है, इकोनॉमिक्स लॉज आर एग्जैक्ट, अप्रॉक्सीमेट, ब्रीफ, डिफाइन। तो इकोनॉमिक्स लॉ जो होते हैं, इकोनॉमिक लॉ वो अप्रॉक्सीमेट होते हैं, उस पर हम एजम्पशन लगाते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट भी नहीं हो सकते, डिफाइन और ब्रीफ नहीं हो सकते, बल्कि अप्रॉक्सीमेट होते हैं इकोनॉमिक्स लॉ। तो ऑप्शन बी जो है वो एक्यूरेट है। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि अगर नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ जाएं तो इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक्स लॉज आर साइंटिफिक, मॉरल, नेचुरल या अनरियल। तो इकोनॉमिक्स लॉ साइंटिफिक नहीं होते, क्योंकि ये जो है सोशल साइंस है इकोनॉमिक्स। मॉरल, नेचुरल और अनरियल। तो इकोनॉमिक्स लॉ जो होते हैं वो साइंटिफिक होते हैं, ऑप्शन ए है। साइंटिफिक लॉ होते हैं जिसमें हमारे पास एरर टर्म तो होती है, लेकिन साइंटिफिकली इसको प्रूव किया जा सकता है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, सोशल साइंस, डिसिमल साइंस, मॉरल साइंस। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास कि इकोनॉमिक्स जो है वो डील करती है सोशल साइंस के साथ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर बिकॉज ऑफ ग्रीड, स्कॉर्सिटी, डिसऑनेस्टी, लेजीनेस। तो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील विद द लिमिटेड स्कार्स रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड। तो इसका ऑप्शन बी आ जाएगा, जिसको स्कार्सिटी कहते हैं। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें तो विच स्टेटमेंट रिलेट टू मैक्रो इकोनॉमिक्स? ऑयल प्राइस राइजिंग इन पाकिस्तान, profit rate is high in textile industry, the firm tried to huge profit, the government has failed to control the inflation। तो ऑप्शन डी आ जाएगा कि गवर्नमेंट इज फेल टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। इसकी बुनियादी वजह ये है कि ऑयल प्राइस इंडिविजुअली पाकिस्तान के लिए है, टेक्सटाइल इंडिविजुअली एक फर्म है, और एक टेक्सटाइल है, एक फर्म है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ओवरऑल इकोनॉमी की सिचुएशन को डिस्कस करते हैं, ना एक सिंगल यूनिट को, इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएं तो विच स्टेटमेंट इज ट्रू? इकोनॉमिक्स इज अ फिजिकल एंड नॉर्मेटिव साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल एंड नेचुरल साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ फिजिकल एंड पॉजिटिव साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल एंड नॉर्मेटिव साइंस। तो ऑप्शन डी आता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल भी है और नॉर्मेटिव साइंस है, जिसमें क्वेश्चन आता है व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिसको इकोनॉमिक्स जो है सॉल्व करने की इकोनॉमिक्स में हम कोशिश करते हैं। Ceteris paribus mean other things are equal, all variable are independent, enable economists to simplify reality, there is no other assumption are made। तो ऑप्शन ए जो है अदर थिंग्स इक्वल, यानी जब हम बात करते हैं कि ऑल अदर थिंग्स आर इक्वल, उसको हम सेट्रस पैराबल्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाते हैं। इन इकोनॉमिक assumptions मेक इकोनॉमिक थ्योरी यूजलेस, mean other things equal, enable economists to simplify reality, use the micro and not in macroeconomics। तो ऑप्शन सी है, enable economists to simplify reality।
तो एजम्पशन का मतलब ये होता है कि अदर थिंग्स आर रिमेन कांस्टेंट। जब हम इकोनॉमिक्स में कोई चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम दो चीज़ों को आपस में उनका जब कंपेरिजन कर रहे होते हैं तो अदर थिंग्स को हम क्या कहते हैं कि वो रिमेन कांस्टेंट है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है पॉजिटिव स्टेटमेंट कंसर्न व्हाट इज ऑलवेज एक्यूरेट डील विद वैल्यूज एंड ओपिनियन कैन नॉट बी टेस्ट इन रियल वर्ल्ड। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होती है, कंसर्न व्हाट इज। पॉजिटिव जो है वो क्या है, नॉर्मेटिव का मतलब शुड वुड हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव में हम व्हाट उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो होती है वो डील स्लोली विद फैक्ट्स इज नेवर स्टडीड इन कॉलेज इन्वॉल्व ओपिनियन एंड इंटरप्रिटेशन इज क्लियरली प्रेफरेबल टू पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो ऑप्शन सी है कि इन्वॉल्व ओपिनियन एंड इंटरप्रिटेशन। तो डियर व्यूअर्स, स्टूडेंट्स और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये आज हमने डिस्कस किया इन एमसीक्यूज को कि इकोनॉमिक्स के बारे में बेसिकली। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मज़ीद कमेंट्स करें और हम इसके ऊपर एक नए वीडियोस भी बनाएंगे ताकि ये वीडियोस आपको